नमस्कार। आज हम धनु राशि के लिए 5 अगस्त 2025 से 17 अगस्त 2025 के बीच में क्या संभावनाएं बनेंगी, धनु राशि के जातक के लिए कौन सा ग्रह शुभ लाभ दे रहे हैं, कौन से ग्रह नुकसान कर सकते हैं, कौन सी तिथि शुभ रहने वाली है, उन विषय में आपको हम बताएंगे। धनु राशि के तृतीय भाव में राहु देव गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में बैठकर। राहु का तृतीय भाव में गोचर बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होता है। आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा, आप तेजी से कार्य कर पाएंगे, आपकी बुद्धि तीक्ष्णता लिए रहेगी, यानी आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। आपकी बुद्धि इतना कार्य कर जाएगी कि हर परिस्थिति में आपकी बुद्धि आपको आगे बढ़ाने का कार्य करेगी और आपका पराक्रम बढ़ा हुआ होगा। आप मेहनत की तरफ उद्यत होंगे, आप मेहनत करेंगे, आप पराक्रमी रहेंगे और आपका तीक्ष्ण बुद्धि जरूर कार्य करेगा, तो आपको हर तरह से सफलता मिलेगी। इसी के साथ आप अपने से कनिष्ठ लोगों का, छोटे भाई जैसे लोगों का सहयोग भी अपनी बुद्धि कौशल से प्राप्त कर पाएंगे। तो इस तरह से धनु राशि के लिए कुंभ में बैठे हुए राहु देव बहुत ही शुभ फल प्रदान कर रहे हैं, तो राहु आपके लिए अच्छे साबित होंगे। इसी के साथ कुंभ राशि के चौथे भाव में शनि देव गोचर कर रहे हैं। शनि देव का चौथे भाव में गोचर अच्छा नहीं माना जाता। माता को लेकर, वाहन को लेकर, भूमि भवन को लेकर आप सतर्क रहें। माता के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें, संबंध को लेकर सतर्क रहें, भूमि भवन वाहन को लेकर सतर्क रहें। वाहन सावधानी से चलाएं, क्योंकि हर चीज में शनि देव थोड़ा सा विलंबित कार्य करते हैं या थोड़ा सा नुकसान पहुंचाने की स्थिति में हैं। राशि तो आपके बृहस्पति हुए, धनु राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं, परंतु अगर आपके लग्ने शनि हैं और चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको काफी शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अन्यथा आप ये मान के चलिए कि शनि देव के अशुभ फलों की प्राप्ति आपको होगी। ढैया का भी प्रभाव है, लघु कंटकारी के प्रभाव में भी धनु राशि है, तो इस तरह से शनि देव के दुष्प्रभाव का सामना आपको करना पड़ेगा। आप सतर्कता से अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ धनु राशि के सप्तम भाव में दो शुभ ग्रह गोचर कर रहे हैं, गुरुदेव बृहस्पति, उन्हीं के साथ साथ दैत्य गुरु शुक्र, दोनों विपरीत परिस्थितियों के शुभ ग्रह, विपरीत आधार के शुभ ग्रह, विपरीत कारकत्व के शुभ ग्रह एक साथ सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो कुल मिला के यहाँ शुभ फलों की अपेक्षा की जा सकती है, जहाँ शुक्रदेव आपको सांसारिक सुख सुविधा और भोग दिलाने का कार्य करेंगे, भौतिक सुविधाओं को जुटाने का कार्य करेंगे, आपके संसाधन को बढ़ाने का कार्य करेंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति आपको धर्म की तरफ, मोक्ष की तरफ, आध्यात्म की तरफ बढ़ाने का कार्य करेंगे। सप्तम भाव चूंकि जीवन साथी और व्यापारिक संबंधों का, व्यापार का भाव होता है, पूर्ण रूप से शुक्र के स्वामित्व का भाव यह होता है। शुक्र यहाँ बली होते हैं, बृहस्पति यहाँ कमजोर होते हैं, क्योंकि उनके कारकत्व वाला भाव नहीं है, परंतु फिर भी दोनों ग्रह अपनी अपनी तरफ आपको थोड़ा सा खींचने का जरूर प्रयास करेंगे। हमारा मानना है कि शुक्र ग्रह यहाँ थोड़े से प्रबल रहेंगे, क्योंकि
वो अपने मित्र बुध देव की राशि में बैठे हैं तो थोड़े से प्रबल होंगे, यानी अधिक मात्रा सांसारिकता की रहेगी और थोड़ा सा अंश उसमें धर्म आध्यात्म का भी जरूर जुड़ा रहेगा। इसी के साथ आपके अष्टम भाव में सूर्य देव और बुध देव गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव बहुत ही गूढ़ भाव होता है, यह रहस्यों का भाव है, यह मृत्यु का भाव है, यह आपके जीवन साथी के धन का भी भाव होता है, आत्मा का भाव होता है। आत्मा के स्वामी ग्रह सूर्य देव का यहाँ पर बैठना आपको निर्मल बनाने का कार्य करेगा। साथ में बनता हुआ बुधादित्य योग आपके जीवन को सुरक्षा देने का कार्य करेगा। आप अगर कोई गुप्त कार्य सच्चाई के रास्ते वाला कर रहे हैं, सन्मार्ग का कर रहे हैं, जैसे आप किसी अच्छे अनुष्ठान में हैं, अच्छे खोज में हैं, तो आपको जरूर आपकी आत्मा के कारक सूर्य देव का लाभ आपको जरूर मिलेगा। आप किसी शोध में हैं, आप ऐसी आराधना प्रार्थना कर रहे हैं जिसमें सात्विक देवी देवता को प्रसन्न होना है, यहाँ आपकी आत्मा आपका सहयोग करेगी। हाँ, आपको गलत कार्यों में सूर्य देव का कोई सहयोग नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से आप सन्मार्ग पर चलने का कार्य करिए, रास्ता सही बनाए रखिए, तभी आपको लाभ मिलेगा, नहीं तो यह मृत्यु का भाव है, आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इन सब के बावजूद आप अपने जीवन को, जीवन से संबंधित कार्यों को, जीवन की सुरक्षा से संबंधित आधार पर को लेकर आप जरूर सतर्क रहें। इसी के साथ आपके नवम भाव में केतु देव गोचर कर रहे हैं। नवम में केतु का गोचर अच्छा माना जाता है। केतु मोक्ष की तरफ ले जाने वाला ग्रह है, तो धर्म त्रिकोण में केतु का रहना शुभ माना जाता है। परंतु यहाँ आप सांसारिक गतिविधियों से दूर होते हुए आप अपनी यात्रा को मान के चलिए, या यूं माना जाए कि केतु का सांसारिकता से कोई मतलब नहीं है। आपके भाग्य में वृद्धि में रोड़ा अटकेगा, भाग्य का आपको उतना सहयोग सांसारिक कारकों में नहीं मिल पाएगा, परंतु आप धार्मिकता की तरफ बढ़ते हुए देखे जाएंगे। आपके मन में धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति एक ललक जरूर दिखाई देगी। तो केतु देव के आधार पर आप इस समय का उपयोग आप अपनी धार्मिक आध्यात्मिक साधना के लिए करेंगे तो संभव है कि केतु देव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, जिससे कि सांसारिक जीवन में भी आपको उसका लाभ प्राप्त होगा और भाग्य बंधन में जो रोड़े आ रहे थे वो रोड़े भी हट सकते हैं। इसी के साथ आपके दसम भाव में मंगल देव कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल देव का दसम भाव में गोचर बहुत ही शुभ माना जाता है। मंगल दसम में दिग्बली होते हैं, विशेष बल प्राप्त करते हैं, तो दसम में गोचर करते हुए मंगल देव आपको लाभ पहुंचाएंगे और आपके कार्यों के द्वारा आपको यश मिलेगी। आपके पिता का स्वास्थ्य अच्छा होगा। आप अपनी यश प्रतिष्ठा को बढ़ाने का कार्य करेंगे। आपके द्वारा ऐसे कार्य किए जाएंगे कि जो समाज में एक मानक स्थापित करेंगे और इसी के साथ साथ जो कार्य आपके बिगड़ रहे थे वो कार्य बनते हुए भी देखे जाएंगे। तो यह कुल मिलाकर मंगल का दसम में गोचर बहुत ही
शुभ फल प्रदान करेगा। हालांकि एक स्थिति जो गोचरीय बन रही है वो सभी के राशियों में लागू है। शनि और मंगल एक दूसरे से सप्तक हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। दोनों एक दूसरे के विपरीत कारकत्व वाले ग्रह हैं और दोनों की श्रेणी अलग अलग है। एक दैत्य गुरु शुक्र के साथ होते हैं तो एक देवगुरु बृहस्पति के साथ होते हैं। तो इन दोनों की आपस में ऊर्जा की टकराहट फलों में थोड़ा सा परिवर्तन कर सकती है। तो ये थी सभी ग्रहों की गोचर के आधार पर धनु राशि के जातकों के लिए भविष्य, कहाँ उनको सतर्क रहना चाहिए, कहाँ नहीं रहना चाहिए, कौन से ग्रह उनको लाभ दे रहे हैं, कौन से ग्रह उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी के साथ चंद्रदेव 225 से 2.5 दिन के बीच में एक राशि का परिवर्तन कर लेते हैं। उस परिवर्तन के हिसाब से वह शुभ और अशुभ फलों को प्रदान करते हैं। चंद्र गोचर के हिसाब से आपके लिए 6 तारीख और 5 तारीख, 5 अगस्त, 6 अगस्त, इसी के साथ 16 और 17 अगस्त एक शुभ तारीखें रहेंगी। इन तारीखों में आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, आपको आनंद प्राप्त होगा, आपको अच्छा लगेगा और कहीं न कहीं से आपको लाभ प्राप्त होता हुआ भी दिखाई देगा। क्योंकि आगे की तारीखों में आपको एक जगह और लाभ प्राप्त होंगे चंद्रदेव के कारण, जब चंद्रदेव और राहुदेव का साथ होगा, परंतु वह लाभ राहुदेव के कारण होगा और आप वहाँ थोड़े से मानसिक रूप से विचलित हो सकते हैं। इसीलिए गोचर में हम उन तारीखों को नहीं बता रहे हैं, क्योंकि मुख्य रूप से चंद्रदेव का तीसरा गोचर शुभ माना जाता है। हालांकि वहां पर बैठकर राहुदेव शुभ फल प्रदान कर रहे हैं, परंतु जैसे ही चंद्रमा तृतीय भाव में जाएंगे, सामान्य कारकत्व में चंद्रमा तृतीय भाव में शुभ फल देते हैं, परंतु राहु के साथ होंगे, ग्रहण योग होगा, थोड़ा सा विचलन जरूर होगा। तो ये थी सभी ग्रहों के गोचर के आधार पर धनु राशि के बारे में 5 अगस्त से 17 अगस्त के बीच की जानकारी। इसी के यह धनु राशि के जातकों के लिए एक सामान्य जानकारी पंचांग और ज्योतिष शास्त्रों के आधार पर थी। किसी भी व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत रूप से सटीक आकलन के लिए कई चीज़ों की आवश्यकता होती है। उसमें लग्न लग्नेश के साथ साथ दशा अंतर दशा, अष्टक वर्ग, योगिनी दशा, षोडश वर्ग कुंडलियां, तमाम चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद हम किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में एक सटीक आकलन लगाने की स्थिति में होते हैं। अगर आपको व्यक्तिगत रूप से अपने बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पर लिख सकते हैं, और बाकी धनु राशि के जातक इस सामान्य जानकारी का लाभ उठाते हुए 5 अगस्त से 15 अगस्त के बीच के जीवन को व्यवस्थित करें। इस समय 2 ग्रह प्रमुख रूप से उनको लाभ दे रहे हैं, वो हैं मंगल देव और राहुदेव। सप्तम में शुक्र देव बलि होकर भी लाभ ही प्रदान करेंगे, परंतु आप काम में अति बिल्कुल ना करें। विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण और अति आपको थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस तरह से ये माना जाए तो 3 ग्रह आपको लाभ दे रहे हैं, वहीं 5 ग्रह आपको बहुत लाभ देने की स्थिति में नहीं है। इस तरह से आपको इस बीच 30 से 35% भाग का सहयोग मिल रहा है। तो आप इस समय को संभाल के निकालें, और इसी के साथ हमारी पूर्ण शुभकामना आपके साथ है। आपका दिन शुभ हो। ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः। ओम। आप लोग अपने राशि बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए उनके बीज मंत्र,
ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का अगर आप जप करते रहते हैं तो निश्चित रूप से आपको शुभ फलों में वृद्धि होती दिखाई देगी, अशुभ फलों में कमी होती जरूर दिखाई देगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम